खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। सबसे पहले हम खुदा बाप बेटे के लिए और रूहुल कुद्स के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज सुबह मार्च के महीने के इस पहले हफ्ते और आज पहले दिन खुदावंद ने हमें अपनी हजूरी में लेकर आया है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी उसकी तारीफ कर सके। मेरी दुआ है जिस तरह फरवरी का महीना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहा है, मेरी ये दुआ है कि ये मार्च का महीना भी जो है हम सब के लिए और हमारे घरानों खानदानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। रोजों के अयाम चल रहे हैं और इन दिनों के अंदर जो है कलीसिया मुकद्दसीन ईमानदार बड़े रोजों के अयाम में बेदार है और होना भी चाहिए। और ये सवाल है कि आया मसीहत के अंदर रोजे की तालीम मौजूद है या नहीं। पुराने अहदनामा के अंदर तो रोजे की तालीम मौजूद है, क्या नए अहदनामा के अंदर भी रोजे की तालीम मौजूद है? आपको नए अहदनामा के अंदर भी रोजे की तालीम का जिक्र मिलेगा। मसीह ने मत्ती की इंजील के 6 बाब के अंदर कहा, जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास है ना बनाओ। इस जगह पर तालीम मिलती है, यीशु ने कहा जब रोजा रखो। तो ये जरूरी नहीं है कि 40 रोजों के अयाम के अंदर ही हम रोजा रख सकते हैं, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि हम जब भी रोजा रखना चाहें रोजा रख सकते हैं। और याद रखिए, हर मसीही को, हर ईमानदार को रोजा रखना जरूरी है। ना समझिए कि आपकी तबीयत सही है या खराब है, आप अपनी आदत अपनाएंगे रोजा रखने की, आप खुदा के कलाम को पूरा करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें 7 दिन के रोजे का भी जिक्र मिलेगा और 3 दिन के रोजे का भी जिक्र मिलेगा। 21 दिन के रोजे का भी हमें जिक्र मिलेगा और इसके साथ साथ खुदा के कलाम के अंदर हमें 40 दिनों के भी रोजे का जिक्र मिलेगा। और यह भी मिलेगा कि 40-40 रोजे नबियों ने भी रखे। मूसा पहाड़ पर गया है, उसके बारे में लिखा है 40 दिन कुछ ना खाया और उसने 40 दिन कुछ भी ना पिया। फिर एक बार नहीं 2 बार उसने ऐसा किया है। पहाड़ पर गया है, उसने 40 दिन कुछ नहीं खाया, फिर उसके कुछ वक्त के बाद फिर वो दाकी सूरी में गया है, फिर उसने 40 दिन जो है वो कुछ भी नहीं खाया है। रोजे के बारे में जो 5 बातें मैं बड़ी अहम करना चाह रहा हूं, दा का असीम खादम है बिशप साहब, बिशप जॉन इनका नाम है। तो इसने रोजे के बारे में 5 बातें कही हैं। इनका कहना यह है कि रोजा मेरे और आपके किरदार को दुरुस्त करने में हमारी मदद करता है। जिनका करैक्टर, जिनका रवैया दुरुस्त नहीं है, अगर वो रोजे में ठहरते हैं तो रोजा ये मदद करता है कि वो उनके किरदार को बेहतर बनाता है। बहुत सारी आदत हैं जो छोड़ना चाहते हैं पर वो हमसे छूटती नहीं है। और जब आप दुआ और रोजे में ठहरते हैं तो रोजा आपकी ये मदद करेगा कि उन बुरी आदतों से जो है मेरी और आपकी किनारा कशी करेगा। फिर रोजा रखने से दूसरी बात, फिर रोजा रखने से हम फरिश्तों की नकल करते हैं। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, फरिश्तों का काम है खुदा की प्रस्तिश करना और उसकी इबादत करना। और जब हम रोजा रखते हैं तो हम फरिश्तों की नकल करते हैं, कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते, सिर्फ खुदावंद की प्रस्तिश और उसकी इबादत करते हैं। फिर तीसरा यह है कि रोजा रखने से हम दुआ में आगे बढ़ते हैं, हमारी दुआ में तरक्की होती है। फिर चौथी चीज, रोजा रखने से हम अपने मुंह को लगाम देते हैं।
फिर रूहुल कुद्स मेरी और आपकी मदद करता है कि जिस तरह दाऊद 141 ज़बूर में कहता है कि मेरी जुबान पर निगहबान है मीठा। फिर रोजे काम ये भी करेगा कि रोजा जो है ये मेरे और आपके गुस्से को ठंडा करता है। रोजा जो है ये इंसानी दिमाग के अंदर जितनी भी उलझने, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ये रोजा उन सारी चीजों को क्लियर करके रख देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब इस जमीन पर आए तो उन्होंने रोजा रखा। निकालिए मेरे साथ जरा लूका की इंजील में उसका 4वां बाब है। पहली आयत से मैं चंद एक आयतें पढ़ता हूं। फिर यीशु रूहुल कुद्दस की कुदरत से भरा हुआ, पाक रूह की कुदरत से यीशु भरा हुआ यरदन से लौटा। 40 दिन तक वो रूह की हदायत में बियाबान में फिरता रहा। इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को क्या करता रहा है? 40 दिन तक उसे आजमाता रहा है। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया है। जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में उसको दिखाई और उससे कहा, ये सारा इख्तियार, शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब क्या है? मेरे सुपुर्द है, और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आकर सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है खुदावंद अपने खुदा के सिवा, खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर उसे यरूशलेम में ले गए और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी क्या करें जी? हिफाजत करें। और यह भी लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। दाऊद यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक वो अपने घर में रहे। फिर यीशु ने 30 साल की उम्र में लिया दरियाए यरदन में जाकर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जाकर उसने बपतिस्मा लिया है। यूहन्ना खुद उसे ये कहने लगा है कि मैं अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे ये कहा, मुझे मना न कर, हम सबको इसी तरह खुदा की रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। फिर यीशु ने लिया है, बपतिस्मा लिया है, और 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया है। वैसे तो मसीह की पैदाइश जो है ना, वो पाक रूह की कुदरत से उसकी पैदाइश हुई थी। यही बात फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कही थी ना कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर है, साया डालेगी। फिर यूसुफ ने ख्वाब के अंदर भी ये देखा है
और ख्वाब के अंदर उसे ये कहा गया है, यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर। भाई जो कुछ भी उसके पेट के अंदर है ये सब क्या है? मत सोच किसी इंसानी सोच का कोई अमल दखल है। उफ, आप नेट पर जाए ना, कई आपको ऐसे मसीही नजर आ जाएंगे, ना यीशु पर ईमान लाते हैं, ना यीशु को कबूल करते हैं, ना सलीब पर ईमान लाते हैं, ना सलीब का उनको पता है। बस किसी वक्त में मसीह घरों में पैदा हुए तो अब वो अपना रिलीजन, अपना मजहब तब्दील कर बैठे हैं और वो बाइबल मुकद्दस के बारे में नाजेबा लफ्ज कह रहे हैं, और फिर वो मुकद्दसा मरियम के बारे में नाजेबा लफ्ज कह रहे हैं, और फिर वो यीशु मसीह के बारे में भी ऐसे नाजेबा लफ्ज कह रहे हैं कि कोई किस तरह बगैर मर्द के पैदा हो सकता है। आप मुझे बताइए, मेरा और आपका खुदा सब कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? किसी शख्स ने ये कहा कि कोई कैसे किसी कुंवारी को जन्म दे सकती है बच्चे को, तो इसका यह जवाब दिया गया है, अगर खुदा आदम पर गहरी नींद भेजे, अगर खुदा आदम को सुलाए और आदम में से खुदा पसली निकाले, औरत बनाए, तो जो खुदा आदम में से पसली निकाल कर औरत बना सकता है, वो कुंवारी से बेटा भी पैदा कर सकता है। फिर वो कुंवारी से बेटा भी पैदा कर सकता है। मुझे बताइए, अगर कोई सूरज को कुछ कहेगा, अगर कोई सूरज की तरफ गंदगी फेंकेगा, तो गंदगी कहां पर आएगी? कहां पर आएगी? भाई फेंकिए ना सूरज पर गंदगी, तो सूरज पर तो कोई गंदगी आ ही नहीं सकती है। गंदगी उसकी अपनी जात पर आएगी। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, आफ़ताबे सदाकत ताले होगा। हालेलुया। वो तो दुनिया का सूरज, चढ़ता सूरज है, कौन उस पर गंदगी फेंक सकता है? शायद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, वो जंगलों में चले गए, बियाबानों में चले गए, वो 40 दिन वहां रहे। क्या खुदा अपने लोगों की आजमाइश करता है कि नहीं करता? फिर सुनिए, शराब पीने वालों को खुदा नहीं आजमाएगा, चोरों को खुदा नहीं आजमाएगा, बाकी बदियां गुनाह गिन लीजिए, खुदा उनको नहीं आजमाएगा। वो जब भी आजमाएगा ना, वो हमेशा अपने लोगों को ही आजमाएगा, वो अपने मुकद्दसों को आजमाएगा। और इसका यह मतलब नहीं है कि वो जानना चाहता है कि ये कितना मेरे साथ वफादार है या नहीं है। भाई मेरे नजदीक तो यह है कि जब खुदा किसी की बरकत को डबल करना चाहता है, जब खुदा किसी को रूहानी तौर पर बढ़ाना चाहता है, तो खुदा उसकी जिंदगी के अंदर एक आजमाइश के पीरियड को लेकर आता है। अगर मैं इस तरफ चला जाऊं कि किन किन नबियों को आजमाया है, आप पैदाइश की किताब के 22वें बाब की पहली आयत को पढ़ सकते हैं। वहां यह लिखा हुआ है, इन सब बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को क्या किया है? आजमाया है। उसने क्या आजमाया है? इब्राहिम, तेरा इकलौता बेटा इसहाक, और जिसे तू प्यार करता है। सुनिए कलाम क्या था, तेरा इकलौता बेटा जिसे तू प्यार करता है, मेरे लिए उसे मूरिया के पहाड़ पर क्या कर दे? उसे मूरिया के पहाड़ पर कुर्बान कर दे। जरा सोचिए, 100 साल की उम्र के अंदर उसे बेटा मिला है, और 100 साल की उम्र के अंदर जो बेटा मिला, पैगाम यह है, इब्राहिम तेरा इकलौता बेटा जिसे तू प्यार करता है, जिसे तू प्यार करता है, मूरिया के पहाड़ पर ले जा। मैं ये कलाम की सच्ची बातें बता रहा हूं। एल्डर साहब को कह रहा था, ये छुरी पड़ी हुई थी,
ताकि आपको थोड़ा करके बताऊं जरा। तो चलिए उसे कुर्बान कर दे। बहुत सारे लोग जमायत में यहां पर हैं जिनके पास एक एक ही बेटा है। थोड़ी देर सोचिए, जिनके पास एक एक ही बेटा है, अगर उस पर छुरी चलाने की बात आए तो शायद एक दफा दिल जो है वो हिलेगा। पर इब्राहिम से ये कहा गया ये तेरी आजमाइश है। पता इब्राहिम को क्या कहा गया था? इब्राहिम मेरे कलाम पर ईमान ला, मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। 22वें बात को पढ़िएगा जरा ध्यान से। जब वो लड़के पर छुरी चलाने लगा है, आसमानों से आवाज आई है, अरे इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, और मैंने जान लिया है कि तू मेरे कलाम के साथ वफादार है। इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, ना छुरी चला, मैंने जान लिया तू मेरे कलाम के साथ वफादार है। तो सुनिए अगली बात खुदा ने क्या कही। इब्राहिम पीछे देख, एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ियों में अटके हैं, उसको ज़बह कर। और अगली बात उसे ये कही गई, इब्राहिम मैंने अपनी जात की कसम खाई है, मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे सिर्फ बरकत नहीं दूंगा, बल्कि यह लिखा है मैंने अपनी जात की कसम खाई हुई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। वो भी आजमाया गया है। और मेरे बहनों भाइयों, हम रूहानी जिंदगी के अंदर चल रहे हैं। इसमें बड़े तूफान उठेंगे, बड़ी मुसीबतें आएंगी, इसमें बड़ी परेशानियां आएंगी। लोग आपकी मुखालफत के लिए भी खड़े हो जाएंगे, आपके बारे में न सेवा लफ्ज़ भी ये कहेंगे, पर ना डरिए, ना घबराइए, इस कलाम पर ईमान लाइए कि मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ये कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो ये कह कर गया है कि मैं दुनिया के। कभी कभी आजमाइश आए ना तो हम कुड़ना शुरू करते हैं, कुड़ना शुरू करते हैं। कौम बनी इस्राइल मिस्र से निकल आई, बड़े खुश थे। जब ये आगे आए तो आगे समंदर नजर आया है। इन्होंने पीछे पलट कर देखा, मिस्री फौजें आ रही है, और कहने लगा मूसा हमें कहां ले आया है, मूसा हमें कहां ले आया है। पीछे नजर करें तो मिस्री फौजें, आगे नजर करें तो बहरे कुलदम नजर आ रहा है। ये बुड़बुड़ाने लगे, ये कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, हमें कहां ले आया है? क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी, हमें वहां पर और मरने देता, या कहां ले आया है? कई बार खुदावन हमें थोड़ी मुश्किल देता है। पता मुश्किल क्यों आती है? मुश्किल इसलिए आती है ताकि हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत हो, हमारा ईमान और ज्यादा पक्का हो। और सुनिएगा जरा गौर से, जिस शख्स ने मुश्किल के अंदर बुड़बुड़ाना शुरू किया है उसकी जिंदगी के अंदर कभी खुदा का मौजज़ा नहीं होगा। और जो खुदा के बारे में बुड़बुड़ाते रहते हैं, खुदा कहां चला गया है, और कहां चला गया, उसकी कुदरत कहां चली गई है। एक आदमी बीमार था ना, बड़े दुआ करते, खुदावंद इसे उठा, दावंद इसे उठा, शिफा दे। वो मर गया, मैं गया जनाजे पर, आओ अपने सरों को झुकाओ, दुआ करें। एक बहन बुजुर्गा थी, वो खड़ी कहती चुप करो, हमने इतनी दुआएं मांगी, इतने रोजे रखे इसकी शिफा के लिए, पर ये तो बचा नहीं है, मर गया है। खुदा कहां चला गया है? और कई सवाल उठते हैं, खुदा कहां मर गया है? खुदा सब कुछ देखता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है। आप मुझे बताइए, यहां बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, 7वीं जमात का कोई भी बेटा या बेटी
उसने 8वीं जमात में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एग्जाम देने पड़ेंगे, और अगर वो एग्जाम के अंदर हो गया ना पास, तो मिठाई भी आएगी, शुक्रगुजारी भी आएगी, सब कुछ आएगा कि ये एग्जाम में कामयाब हो गया है। जब कभी आपकी आजमाइश आए तो जान लीजिए कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, और खुदा में बरकत देने वाला है, दाव में बढ़ाने वाला है। हालेलुया। ऐसा ना हो एग्जाम में फेल हो जाए, और ऐसा ना हो एग्जाम में पीछे रह जाए। फेल कब होंगे? जब बुड़बुड़ाएंगे, जब बहुत सारी बातें कहेंगे। मूसा परेशान हो गया, कहने लगा दाऊद ये कैसी कौम है जिसका तूने मुझे रहनुमा बनाया है। इन्होंने 10 हफ्ते देखी मुल्क मिस्र के अंदर आई है, इन्होंने देखा तूने बड़े बड़े काम किए, ये क्या कौम हर वक्त तेरे बारे में बुड़बुड़ा रही है। दाने का मूसा खामोश हो जा, खामोश कर दे आज इसराइल को। मूसा कहने लगा इसराइलियों खामोश हो जाओ, मत बुड़बुड़ाओ, आज देखो खुदा की कुदरत के काम, आज देखो खुदा के बड़े मौजे जो वो करेगा। उसने कहा जिन मिस्रियों को तुम देखते हो ना आज के बाद तुम उन मिस्रियों को कभी ना देखोगे। मूसा ने लाठी ली है, उसे बैर कुलजम पर मारा है, फिर आंधियां चलना शुरू हुई है, फिर आंधियां चलना शुरू हुई है। बैर कुलजम 2 हिस्से हो गया है, सारी कौम कुछ जमीन पर से होकर निकली है, सारी कौम बैर कुलजम में से होकर निकली है, सारी कौम वहां से निकल आई है। मेरे बहनों भाइयों, इससे पहले क्या रूहानी मैदान में तरक्की करे, इससे पहले क्या रूहानी मैदान में और आगे जाए, आपके लिए थोड़ा सा वक्त आएगा जिसे आजमाइश का वक्त कहा जाएगा। लेकिन आजमाइश में सब्र कीजिए, आजमाइश में शुक्रगुजारी कीजिए। आने वाले महीने के अंदर हम ईस्टर डे मनाएंगे। ईस्टर डे से पहले भी कोई दिन आता या नहीं आता? ईस्टर डे से पहले मुबारक जुमा आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, और कभी पूरे साल का कैलेंडर सामने रखिए जरा, और पूरे साल के कैलेंडर में देखिए जरा कि पूरे साल में कितने जुमे आएंगे, और सारे फ्राइडे में एक ही पूरे साल के अंदर जो है वो गुड फ्राइडे आता है, और हैप्पी गुड फ्राइडे आता है, बल्कि जलाली गुड फ्राइडे आता है। अगर आप समझे ना कि बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम गुड फ्राइडे के दिन को निकालें, या बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम मसीह की सलीबी मौत के दिन को निकाले, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइबल मुकद्दस की जो है ये तालीम अधूरी रहेगी अगर गुड फ्राइडे निकल जाए, अगर मुबारक जुमे को निकाल लिया जाए। बल्कि इससे पहले कि मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन मनाया जाए, उससे पहले गुड फ्राइडे है। तो गुड फ्राइडे क्या है? क्या है गुड फ्राइडे? बोलिए भाई, क्या है गुड फ्राइडे? पहली चीज, गुड फ्राइडे में बड़े बड़े मौजे देखने वाले, बड़े बड़े नारे मारने वाले पतरस ने यीशु को क्या कहा था कि मेरे होते हुए वो दिन तुझ पर है, कभी भी नहीं आएगा। पर जब मसीह को पकड़ लिया गया है तो सबसे पहले भागा कौन है? पतरस भाग गया। वो 3 बार मसीह का इनकार किया है। ये गुड फ्राइडे आपको छोड़ देंगे लोग, आपसे अलग हो जाएंगे, नाता तोड़ लेंगे, पर ना घबराइए, ये कॉल मसीह का है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा वो हमें, वो दुनिया के आखिर तक वो मेरे और आपके साथ वो रहेगा। जब मुसीबत आए ना तो समझ लीजिए कि मैं गुड फ्राइडे में से गुजर रहा हूं, समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी पर गुड फ्राइडे आ चुका है। तो ये गुड फ्राइडे तो सिर्फ चंद दिनों का है, पर याद रखिए गुड फ्राइडे में से गुजरने वाले लोगों को आजमाता है।
कई बार हम कहते हैं मैं उन्होंने आजमाया, मैं उन्होंने आजमा के देख लिया, वो मेरी आजमाइश पर या मेरी बातों पर वो पूरा नहीं उतरा है। पर यहां देखिए मसीह को आजमाया गया है, वो 40 दिन कुछ नहीं उसने खाया है, वो बियाबानों के अंदर है, वो बियाबानों के अंदर है, रूह कुछ उस पर ठहरा हुआ है और वो रूह कुछ से भरा हुआ है। खाली है ना, इसमें पानी डालिए, फिर डालिए, फिर डालते जाइए, डालते जाइए। जब ये भर जाए, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो ये कहेंगे ये भरा हुआ है, और इतना भरा हुआ है कि इससे पानी बाहर निकल रहा है। याद रखिए मसीह भी जब उसने रोजा रखा हुआ है और 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया हुआ है, और वो रूह कुद्दस की कुदरत से वो भरा हुआ है। हालेलुया। अच्छा, शराब और रूहुल कुद्स, बाइबल मुकद्दस ने इन दोनों को एक ही जगह पर खड़ा किया है। शराब पी लो, दोनों कोई समझ नहीं लगती किधर जा रहे हैं। कई कहने भाई जी उन्हें साल च एक दफा पींदा है, उन्होंने सारा पता होता है, और सब पता होता है। पर सुनिए बाइबल क्या कह रही है, ऐसियों के खत में यह लिखा हुआ है शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाकई होती है। पर आगे ये लिखा हुआ है कि कलीसिया और मुकद्दस और ईमानदारों, हमें रूह कुछ से भरे हुए होना चाहिए। हालेलुया। हर रोज रूह कुछ से भरिए। जब उसने कुछ नहीं ना खाया, एक सरकार उसके पास आ गई है, एक सरकार उसके पास आ गई है, और सुनिए इब्लीस कलाम सुना रहा है। क्या ये हैरान तुम नहीं, वो कलाम सुना रहा है, और कलाम भी वो किसे सुना रहा है, और कलाम भी वो यीशु को सुना रहा है, और कलाम वो ये कह रहा लिखा हुआ है। इब्लीस को कलाम आता है या नहीं आता? कैसे उसे आता है? इसलिए कि वो आसमानों पर खुदा के साथ, खुदा की हुजूरी में वो रहता था। वो आसमानों पर खुदा के साथ, वो खुदा की हुजूरी के अंदर रहता था। और बाइबल ग्रंथस के खत के अंदर यह लिखा हुआ है कि इब्लीस जो वो नूरानी फरिश्ते का जो है हम शक्ल बन जाता है। अय्यूब के किताब के अंदर ना फरिश्ते जमीन पर थे, फिर वो जमीन पर से खुदा की हुजूरी में गए। खुदा दरवाजे पर था, उसने सारे फरिश्तों को कहा जाओ। एक को उसने कहा रुक रुक इधर आ, रुक इधर आ, तू कहां से आया है? तो क्या कह रहे मैं कहां से आया हूं? वो ये कह रहे मैं भी जमीन पर से सैर करता हुआ आया हूं। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि इब्लीस नूरानी फरिश्ता बना हुआ है और फरिश्तों के दरमियान में है, और फरिश्तों को भी ये नहीं पता है कि कौन हमारे दरमियान में है। तो खुदा ने उसका नोटिस लिया, रुक यहां पर, तू कहां पर आया है? फिर आगे सारी बातचीत अय्यूब के बारे में है। वो नूरानी फरिश्ते का रूप ले लेता है। पर इब्लीस की एक खुसूसियात यह है, जब उसे पकड़ना हो वो कभी भी कलाम की पूरी आयतें पेश नहीं करेगा। वो जब भी कलाम की आयतें पेश करेगा ना, वो कलाम की आधी आयतें सुनाएगा। और यीशु को 3 आयतें सुना रहा है, और तीनों कलाम की आधी आधी आयतें सुना रहा है। आधी आयत वो ये कह रहा लिखा हुआ है, वो ये कह रहा लिखा हुआ है। अगर हमारे पास इब्लीस आ जाए कि लिखा हुआ है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? अगर मुझे और आपको भी, अगर मुझे और आपको भी कलाम आएगा ना, तो जिस तरह यीशु से जवाब दे रहे हैं, उसी तरह मैं और आप भी इब्लीस को जवाब दे पाएंगे। याद रखिए यीशु शरीयत को, कलाम को पढ़ने वाला था। हर शब्द वो चर्च के अंदर मौजूद है, हर शब्द वो कलाम पढ़ रहा है। ईसाया की किताब का वो सही वो पढ़ रहा है कि ये उम्मत वो
लेकिन इनके दिल मुझसे, आइए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, साथ कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये इसलिए कहा कई सो रहे थे जरा, तो मैं ये कह रहा हूं कि यीशु को कलाम आता है, वो कलाम पढ़ने वाला शख्स था। सब्बत के दिन वो चर्च में गया हुआ है और वो कलाम सुना रहा है, कलाम पढ़ रहा है। सिर्फ सब्बत वाले दिन ही कलाम नहीं पढ़ रहा। आप देखिए जब वो 12 साल की उम्र में थे ना, मुकद्दसा मरियम आगे निकल गई, यूसुफ आगे निकल गया, यीशु पीछे रह गया। 12 साल की उम्र है, वो चर्च में चले गए और कई बड़े बड़े फकी, फरीसी, शरा के आलम लोग ये मसीह के साथ चर्च में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं ये पेशन गोई क्या है, ये पेशन गोई क्या है, ये पेशन गोई क्या है। और वो 12 साल की उम्र में जो है, वो 12 साल की उम्र के अंदर जो है, वो बड़े बड़े फकी, फरीसी और शरा के आलमों को वो कलाम के सवालों के जवाब दे रहा है, वो कलाम के सवालों के जवाब दे रहा है। 2 दिन के बाद मुकद्दसा मरियम चर्च में आई है, यूसुफ चर्च में आया, उन्होंने देखा वो आगे बैठा हुआ यीशु, सारे बुजुर्ग उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। यीशु को जाकर कहती तुझे मालूम नहीं कि मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढ रहे थे और साथ कुड़ भी रहे थे, कहां चला गया तू, कौन रह गया है। और यीशु ने यह जवाब देता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे अपने बाप के घर में होना और जरूर है कि मैं अपने बाप के घर में यहां मौजूद हूं। खुदा का कलाम पढ़ना जरूरी है। एक बहन थी ना, उसका चश्मा था, उसका चश्मा गुम हो गया। इस तरह तलाश करती रही 15 दिन पूरे घर के अंदर, उसे चश्मा ही नहीं मिल रहा। 15 दिन के बाद उसने अपनी बाइबल खोली तो कहने लगे ओ चश्मा तो ये पड़ा हुआ है। सोचिए 15 दिन तक उसने बाइबल ही नहीं खोली है। शायद हमारे घरों में बाइबल ऊंची जगह पर रखी गई है और हम ये सोचते हैं बाइबल के होने से बरकत है, पर यह सच है कि बाइबल के होने से बरकत है, पर बाइबल की सबसे बड़ी बरकत यह है हर रोज कलाम खोला जाए, हर रोज कलाम पढ़ा जाए। हालेलुया। 15 दिन उसने बाइबल ही नहीं पढ़ी। पादरी साहब गए किसी घर में, किसी घर में गए, उनकी नजर दरवाजे के ऊपर एक शेल्फ बनी, ऊपर अंदर आते वक्त ऊपर शेल्फ बनी है, वहां पर लाल रंग के गोटे के अंदर कोई चीज है। सोचने लगे शायद मिठाई पड़ी होगी। फिर कहने लगे इतनी ऊपर मिठाई का कोई काम नहीं। उनसे राय ना गया, उन्होंने कहा बहन जी जरा ये जो दरवाजे के ऊपर ये शेल्फ बनी हुई है, इसमें जो रेड कलर का कपड़ा है ये क्या है। कहने लगी भाई साहब आपको नहीं पता, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। हर रोज हम सुबह इस दरवाजे के नीचे से जा रहे हैं और इस दरवाजे से फिर दोबारा आ रहे हैं और इसलिए इसे ऊपर रखा गया है। तो उन्होंने कहा मेरी बहन मेरी सुन बात, ये जरूरी नहीं है कि इसे ऊपर रखा जाए, इससे ज्यादा जरूरी है हर रोज कलाम पढ़ा करे, हर रोज कलाम पढ़ा करे। कहा करे तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चढ़ा गए और तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है। आप कलाम खोलेंगे ना, आसमान खुलना शुरू हो जाएगा। आप आसमान खुलना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़िए, कलाम को पढ़िए। जिन घरों में कलाम नहीं खुलता है वो मुसीबतों के दरवाजे खुले रहते हैं, और जिन घरों में कलाम नहीं खुलता है वह बीमारियों के दरवाजे खुले रहते हैं। पर वो लोग मुबारक हैं जो हर रोज खुदा का कलाम पढ़ते हैं। एक बच्चा था, बड़ा टैलेंट, उसका बाप अनपढ़ था। कहने लगा अपने बाप को कि मैंने एमए का एग्जाम पास कर लिया है। आपने मुझे यह कहा था कि जिस दिन तूने एग्जाम पास कर लेना है तेरी 4 व्हील गाड़ी जो है
ये तुझे मिल जाएगी। मैंने पास कर लिया मेरी 4 व्हील गाड़ी। उसके बाप ने ना उसे बाइबल दी, क्या लगा ये ले जा बेटा, इसे पढ़, जब इसे पढ़ लेगा ना तो तेरी 4 व्हील गाड़ी आ जाएगी। उसने बाइबल को लिया जल्दी जल्दी, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, 1 महीना बाइबल उसने पढ़ी। आ गया अपने बाप के पास, अपने बाप को कहता है जी ये बाइबल ले ले, ये बाइबल ले लीजिए, मैंने बाइबल पढ़ ली है। क्या लगा बेटा तूने बाइबल पढ़ ली है? क्या लगा हाँ जी मैंने बाइबल पढ़ ली है। फिर वो पूछता है तूने बाइबल पढ़ ली है? कहने लगा हाँ जी मैंने बाइबल पढ़ ली है। वो सोचता मेरा बाप अनपढ़ है, इसको क्या पता चलेगा मैंने पढ़ी है कि नहीं। कहने लगा हाँ जी मैंने पढ़ ली है। उसके बाप ने उसे अपने पास बिठाया, बेटा बैठ, आखिरी बार पूछ रहा हूं तूने बाइबल पढ़ी है? कहने लगा हाँ जी मैंने बाइबल पढ़ी है। उसके बाप ने ना बाइबल को लिया और उसके बाप ने किया ये, बाइबल के दरमियान से ना उसके बाप ने बाइबल खोली और उसके दरमियान से उसके बाप ने उसे दिखाया, ये देख बेटा, अगर ये तूने सारी बाइबल पढ़ी होती ना तो तेरी 4 व्हील गाड़ी का जो चेक था वो तो इसी के अंदर पड़ा हुआ था ना। अगर तूने सारी बाइबल पढ़ी होती तुझे तेरी 4 व्हील गाड़ी का तुझे चेक मिल जाता है, पर वजह यह है तूने पढ़ी नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, आपके कई चेक बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है और आप जैसे जैसे बाइबल खोलेंगे आपके चेक आपको मिलते चले जाएंगे, आपके चेक आपको मिलते चले जाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर कोई खुदा का कलाम खोले पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता कि बरकत ना मिले। हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। एक बुजुर्ग बंदा डेली बाइबल पढ़ता है, उसका पोता उसे देखता है, दादाजी कई साल हो गए आप रोजाना आप डेली बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या फायदा, आयते तो वही है ना। उसके दादे ने कहा बेटा इधर आ, ये टोकरी पड़ी है, टोकरी में बड़े बड़े सुराख थे और उस टोकरी के अंदर कोयले डालते थे और कोयलों की वजह से वो टोकरी काली हो चुकी थी। उसने कहा बेटा ये टोकरी ले, वहां सामने नहर में जा, वहां से पानी भर के ला। वो बच्चा जाता है, पानी भर के लाता है, आते आते खाली हो जाता है। फिर कहते हैं इसमें जा पानी लेकर आ। वो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वो रुक गया। कहने लगा दादाजी मुझे बताइए ये टोकरी में पानी कहां से आएगा, इसमें इतने बड़े बड़े सुराख है, पानी कहां से आएगा, आप मुझे ये कह रहे बार बार पानी लेकर आ। वो कह रहे बेटा ये टोकरी कोयले वाली थी और जब तूने पकड़ी है इसके अंदर कोयले की वजह से ये काली हो गई है। बार बार पानी भर के लाने से, बार बार पानी भर के लाने से सारी मैल इसकी उतर गई है, ये टोकरी बिल्कुल साफ हो गई है। खुदा का कलाम भी हर रोज ये करेगा, हमारे ज़हनों से मैल उतारता जाएगा, हमारे दिलों से मैल उतारता जाएगा। खुदा का कलाम जो है हर रोज मुझे और आपको जो है ये पाक से पाक तर करता चला जाएगा। ये कलाम पाक करने वाला है, ये कलाम जिंदगी देने वाला है, ये कलाम आजाद करने वाला है, ये कलाम बंधन तोड़ने वाला है और ये कलाम ही जो है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मौत से करने वाला है। इब्लीस यीशु को कहता है लिखा है, कह रहे लिखा है। यीशु भी आगे उसे ये जवाब दे रहा, गाल सुन, आधी आधी आयतें तो मुझे सुना रहे ना, लिखा हुआ है। शायद आपके ज़हनों में वो ये कहे कि तेरे लिए कभी मौजज़ा नहीं हो सकता है, शायद वो आपको कहे कि तेरे लिए मौजज़ा नहीं हो सकता है, शायद तेरे लिए कोई दरवाजे नहीं खुल सकते हैं। मत सोचिए ये खुदा की आवाज है। जब वो कहे तेरे लिए ये नहीं हो सकता है तो आप उसे कहिए इब्लीस दूर हो जा, आप उसे कहिए इब्लीस दूर हो जा। इसलिए कि यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़े कलमे में ये कहा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया है मैंने उस सारे काम को क्या किया है, मैंने उस सारे काम को क्या किया है। वो ये कह रहे जो काम तूने मुझे करने को दिया है, आज कह दीजिए बीमारियों को, आज कह दीजिए बेरोजगारियों को, आज कह दीजिए अगर बदरुओं का दबाव है, कह दीजिए अगर आप मंशियात छोड़ना चाह रहे हैं, आज
यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। कह रहा लिखा हुआ है। मैं सोचता हूं जो यीशु के पास आकर ये कह रहा है ना, लिखा हुआ है, तो अगर वो यीशु के पास आकर ये कह सकता है, तो वो मेरे और आपके पास भी आकर सब कुछ कह सकता है। चले मैं इसे और मुख्तसर कर देता हूं। वो यीशु को ये कह रहा है, ये सारी दुनिया जो है, ये सारी दुनिया की शान और शौकत जो है, ये किसकी है? कह रहा ये मेरे इख्तियार में है और जिसको चाहता हूं देता हूं। अगर तू मुझे सजदा करे तो ये दुनिया की सारी शान और शौकत जो है मैं तुझे दे दूंगा। एक बंदा दुआ करे कई सालों से, खुदावंद मुझे 3 चीजें चाहिए, रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को घर। ये 3 चीजें खुदावंद मुझे चाहिए। मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए। और वो कई सालों से दुआ कर रहा है। याद रखिए, खुदा के लोगों का रास्ता कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बाइबल में वाइस की किताब में लिखा हुआ है, हर काम जो जमीन पर होता है, हर एक चीज का क्या है जी? वक्त है जी। खुदा जो भी मौजज़ा करेगा वो वक्त पर मौजज़ा करेगा, और हर एक चीज का एक वक्त है। क्या लगा मुझे 3 चीजें चाहिए, कई सालों से दुआ कर रहे हैं। उसके पास इब्लीस आ गया। कहने लगा हाँ भाई क्या चाहिए? कहने लगा 3 चीजें चाहिए, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को घर। तो कह रहा तू इतने सालों से दुआ कर रहा है, ये 3 चीजें तो मैं भी तुझे दे सकता हूं, ये 3 चीजें तो मैं भी तुझे दे सकता हूं। कहने लगा अच्छा। कहने लगा कल सुबह ना दरवाजा खोलेगा तो तेरे दरवाजे पर एक शाही घोड़ा खड़ा हुआ होगा। उस शाही घोड़े को ले जाना बादशाह के महल के आगे से, वो तुझे बुला लेगा, फिर जो पूछेगा कह देना। वो सुबह उठा, उसने दरवाजा खोला, बाहर शाही घोड़ा। वो हैरान हो गया, कहने लगा वाकई भाई बाहर तो शाही घोड़ा है। उसने उसे लिया है, बादशाह के महल के पास से गुजरा। बादशाह ने उसे आवाज दिया, भाई बात सुने जरा, ये तेरे पास शाही घोड़ा कहां से आया है? ये तो बादशाहों के पास है, तेरे पास कहां से आया है? कहने लगा बादशाह बचपन तो पाले है, बचपन से पाला है मैंने। बादशाह ने कहा ये शाही घोड़ा मुझे दे। ये बता तुझे क्या चाहिए? तो उसे तो चाहिए था, उससे पहले ही बताया था, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को घर चाहिए। बादशाह ने कहा ये शाही घोड़ा इससे ले लो और इसे बाकी शाही घोड़ों के साथ बांध दो, और वो जो मेरा महल है इसे दे दो, नौकर चाकर इसे दे दो, कपड़े इसे दे दो, सारा कुछ इसे दे दो, जो कुछ ये मांग रहा है। लो यू गया घर में, बेड देखकर वाह भाई वाह, घर देखकर, नौकर चाकर कपड़े देखकर कहने लगा वाह एडी जल्दी सुनी गई, इस कदर जल्दी मेरी सुनी गई, मुझे पता भी नहीं चला है। वो रात को सोया, सुबह उठा, उसके घर के दरवाजे पर दस्तक जी जा रही है, बाहर आ गई, बाहर आ गई, इधर जल्दी हो, बादशाह तुझे बुला रहा है। वो चला गया बादशाह के पास, कहने लगा जी कहिए क्या बात है? बादशाह ने कहा तूने हमारे साथ मजाक किया है, और तूने हमारे साथ किया क्या है? कहने लगा सर हुआ क्या है? कहने लगा वो जो तूने हमें घोड़ा दिया, वो तूने जादू का घोड़ा दिया, हमने उसे कल रात बांधा है, सुबह उठ के देखा वो गायब हो गया है, वो जादू का घोड़ा है, वो गायब हो गया है, ये तूने हमारे साथ मजाक किया है। कहने लगा नहीं 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 बादशाह, ऐसी कहा नहीं, तुझे सजा मिलेगी, इसे उठाओ, इसे फांसी के फंदे पर ले जाओ, इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ और इसे फांसी दे दो, इसने बादशाह के साथ मजाक किया है। और सचमुच उसके गले में फांसी लगाई। कह लगे 2 मिनट तेरे पास है, जो कहना है वो कह ले, 2 मिनट तेरे पास है। 2 मिनट में वो क्या दुआ करे? वो यही कहने लगा यार तू जो घोड़ा बना था ना, जो मेरे पास आया था,
एक बार फिर तू मुझे नजर आ जाए, एक बार तू मेरे सामने आ जाए। और एकदम से वो उसके सामने भी आ गया है। कह रहा हाँ भी बोल, क्या हुआ है? वो कह रहा भाई इससे अच्छा तो ये था कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, इससे अच्छा तो ये था कि तू मुझे कुछ भी ना देता। ये तूने किया क्या है? और रात को दिया है, सुबह ले लिया है, अब मेरे गले में फांसी का फंदा है। यार मुझे बचा ले भाई, एक दफा मुझे बचा ले। उसने कहा सुन मेरी बात, मेरा काम यह है कि मैं हर इंसान को उसकी चालाकी के अंदर फंसाकर मैं फांसी के फंदे पर लेकर आता हूं। मेरा काम यह है कि मैं फांसी के फंदे पर लेकर आऊं। अगर तू चाहता है बचाया जाए, अगर तू चाहता है यहां से छुड़ाया जाए, अगर तू चाहता है मेरी मौत टल जाए, तो याद रख ले एक ही शख्स है जो जिंदगी देने वाला है, एक ही शख्स है जो तुझे बचाने वाला है, एक ही शख्स है जो तेरी जिंदगी में मुआवजा करने वाला है। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, वही निजात देने वाला है, उसका नाम यीशु है। कई इसी चक्रों में लगे हैं, दुनिया की सारी शान और शौकत। वो यीशु को कह रहे दुनिया की सारी शान और शौकत ले ले। दावन यीशु मसीह ने कहा, लिखा हुआ है खुदावन अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा। यही मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। अगर वो कहे ये ले ले, मैं तुझे देने के लिए आया, तुझे कही इब्लीस दूर हो जा, मैं सजदा करूंगा, मैं सजदा करूंगा ना, ये मेरे घुटने टिकेंगे। याद रखिए इब्लीस भी सजदों का भूखा है। दुनिया कब्रों पर सजदा कर रही है और दुनिया दरख्तों को सजदा कर रही है, दुनिया चांद सूरज सितारों को सजदा कर रही है। लेकिन मुबारक वो है जो यीशु को सजदा करते हैं, मुबारक वो है जो उसको सजदा करते हैं जो सलीब पर मर गया है और कब्र में गया है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। हालेलुया, वो फिर जी उठा और वो कह रहा है मैं मर गया था बच्चों, में मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, अब्दुल अबा तक मैं जिंदा रहूंगा। इब्लीस यीशु के पास से भागा है। वो आयत यीशु को दे रहे ना, इब्लीस आयत दे रहा है यीशु को, ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने एक उसके गाल पर आयत चिपकाई है, ये लिखा हुआ है असल में कि आदमी सिर्फ रोटी और पानी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है, उसके मुंह से उसका कलाम निकला है। और वो यही चाहता है कि उसके कलाम पर ईमान लो, उसके कलाम पर ईमान लो, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाएं। सबको बरकत दे।